बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कच्चे अंडे और आलू की बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल न्यू किस्म की रेसिपीज़ बनाने का तरीका। जब आप ये टेस्टी रेसिपीज़ बनाएंगे तो यकीन करें आप चिकन मटन खाना भूल जाएंगे। आइए चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए आप 3 से 4 अदद अंडे लें। इनको आप तोड़कर एक बाउल में या प्लेट में डाल लें। फिर आप प्याज लें, इसको आप काट लें। 2 चम्मच कटा हुआ प्याज डालें। 2 चम्मच कटे हुए टमाटर इसमें शामिल करें। 2 अदद हरी मिर्च बारीक कटी हुई इसमें शामिल करें। हरा धनिया कटा हुआ 2 चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें आधा चम्मच नमक डालकर इसको मिक्स कर लें। इन सारी चीज़ों को आप अंडे के अंदर अच्छी तरह मिक्स करें। अंडों को फेंटें और सारे मसाले को अच्छी तरह मिक्स करके तैयार कर लें। इस तरह आप अंडों को अच्छी तरह तैयार करने के बाद इसका मेज़ा बनाने के बाद आप इसे एक साइड पर रख दें। अब आप 2 मीडियम साइज़ के आलू लें। इसका आप छिलका उतार कर इसको काट लें। इसको आप बारीक बारीक काट लें। इसको आप छुरी के साथ इस तरह भी काट सकते हैं या आप इसको कटर के साथ काट लें। इस तरह आप इसको चिप्स की तरह काट लें। दोनों आलूओं को आप इस तरह काटने के बाद अब आप इसको धोकर साफ कर लें। 2 से 3 दफ़ा इसका पानी चेंज करें और फिर उल्टाकर इसको पानी उतार दें और टुकड़ों को खुश्क कर लें। अब आप पैन लें, इसके सतह पर आप 1 चम्मच ऑयल लगा लें। इसके ऊपर आप आलू के कटे हुए टुकड़े जो हैं वो डालें। एक एक करके आलू के टुकड़े आप तरतीब के साथ इसकी सतह पर रखते जाएं। इस तरह सारे आलूओं को सेट करने के बाद अब आप इसके ऊपर अंडे डालें। अंडे आप थोड़े थोड़े करके सारे आलूओं के ऊपर फैलाकर डालें। आलूओं के टुकड़े को आप मुकम्मल तौर पर अंडे से कवर करें। देखें इस तरह इसे सेट करने के बाद अब आप इसका ढक्कन बंद करें और इसे 3 से 4 मिनट तक लो आंच पर पकने दें। जब इस तरह ऊपर से अंडे खुश्क हो जाएं, आप देखें कि अब सारी वेजिटेबल जो हैं वो ऊपर आ चुकी हैं और अंडे जो हैं ऊपर से खुश्क हो चुके हैं। अब आप चम्मच के साथ इसे हिलाकर साइडों से अलग कर लें। पैन को हिलाकर आप इसे सतह से अलग कर लें या चम्मच के साथ इसको अलग कर लें। फिर आप इसकी साइड चेंज करें। साइड चेंज करने के लिए आप इसके ऊपर प्लेट रखें और पैन को इसके ऊपर उल्टाएं। इस तरह आप आसानी के साथ इसकी साइड जो है वो चेंज कर सकेंगे। अब आप ऊपर वाली साइड को नीचे रखें और इस तरह आप अंडों को पैन के अंदर दोबारा से डालें और इसका ढक्कन बंद करके 2 से 3 मिनट तक लो आंच पर पकने दें। देखें इस तरह 2 से 3 मिनट के बाद आप इसको हिलाकर पैन से अलग कर लें। अब आप इसको प्लेट में उतार कर ठंडा होने के लिए रख दें। हमारे पास अंडों की एक रोटी की शक्ल में तैयार हो चुकी है। इसको आप प्लेट में उतार कर रखें और इसे आप ठंडा होने दें। 5 से 10 मिनट तक आप इसे छोड़ दें। जब यह नॉर्मल हालत में हो जाए तो फिर आप इसको टुकड़ों की शक्ल में काट लें। अब आप सुरख मिर्च गोल 4 से 5 अदद लें। टमाटर 2 अदद, प्याज 1 अदद, हरा धनिया थोड़ा सा। इन सब को आप थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लें। देखें इस तरह आप इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट तैयार कर लें। अब चूल्हे पर आप देगची या कढ़ाई रखें। इसमें आप आधी प्याली ऑयल डालें और इसको अच्छी तरह गर्म होने दें। घी या ऑयल जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें 1 चम्मच जीरा डालें और इसे ब्राउन करें। साथ में आप अदरक और लहसुन कुटा हुआ 2 चम्मच डालकर मज़ीद इसे 1 से 2 मिनट के लिए ब्राउन करें ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। फिर आप इसमें ग्राइंड शुदा मसाला डालें। मसाला डालने के बाद आप चम्मच लाकर इसको घी के अंदर अच्छी तरह मिक्स करें और 2-3 मिनट तक पकने दें ताकि मसाला जो है वह घी में अच्छी तरह फ्राई हो जाए। फिर आप इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच डालकर मिक्स कर लें। अब आप इसको आम मसाले की तरह अच्छी तरह भून लें। 3-4 मिनट तक इसको भूनें। जब घी जो है वो ऊपर आ जाए तो इसमें आप आधा कप मटर शामिल करें। मटर के दाने डालने के बाद आप इसे मज़ीद 2-3 मिनट तक भूनें ताकि मटर के दाने जो हैं वो अच्छी तरह भुन जाएं, फ्राई हो जाएं। फिर आप इसमें 1 प्याली
पानी शामिल करें। पानी डालने के बाद आप इसको चम्मच लाकर मिक्स करें और इसका ढक्कन बंद करके इसको पकने दें ताकि मटर जो है वो नरम हो जाए। 5-7 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करके देखें, मटर चेक कर लें कि मटर जो है वो गल चुके हैं। अगर मटर गल चुके हैं तो आप इसमें अंडे के पीस शामिल कर दें। अगर मटर नहीं गले तो आप इसको मज़ीद 2-3 मिनट तक और गलने दें। फिर आप इसमें नमक शामिल करें। नमक आपने पहले नहीं डालना, नमक आप डालने के बाद आप इसको मिक्स करें। जब पानी आधा रह जाए तो आप इसके अंदर अंडे के पीस शामिल करें। सारे पीसों को डालने के बाद आप चम्मच चलाएं और इसको शोरबे के अंदर अच्छी तरह डुबो दें। सारे पीसों को आप शोरबे में अच्छी तरह डुबोने के बाद अब आप इसके ऊपर ज़ीरा पीसा हुआ आधा चम्मच डाल लें, खुश्क धनिया पीसा हुआ 1 चम्मच डाल लें और गरम मसाला पीसा हुआ आधा चम्मच डालने के बाद आप इसका ढक्कन बंद करके इसको पकने दें। इसे 3-4 मिनट तक लो आंच पर पकने दें। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करें, चम्मच चलाएं और इसको आप मिक्स कर लें। अब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शोरबा रख सकते हैं, पानी इसका बिल्कुल खुश्क भी कर सकते हैं, या आप थोड़ा सा अगर आपको पसंद है तो उसमें शोरबा भी रख सकते हैं। फिर आप इसके ऊपर हरी मिर्च कटी हुई शामिल करें और हरा धनिया कटा हुआ डालें। अब बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। इसको आप निकाल लें। इसे आप रोटी के साथ, चावलों के साथ लें। बहुत ही मज़ेदार आसान रेसिपी से जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर ना रह सकेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।